हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल और मेनिस्कस की बीमारियों की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेनिस्कस की जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में समय समय पे लोगों को पता नहीं चलता। अगर वो एसीएल के साथ फटता है तो फिर भी लोगों को जानकारी मिल जाती है, लेकिन कई बार तो क्या होता है कि सिर्फ मेनिस्कस टियर होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, लॉकिंग होती है, घुटने से कट कट की साउंड आती है और फिर वो जब एमआरआई कराते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मेनिस्कस टियर है। कई बार वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कि मेनिस्कस रिपेयर का इंतज़ाम नहीं होता और ऐसे में उनका मेनिस्कस काट के निकाल दिया जाता है। अगर मेनिसेक्टोमी की जाती है तो आने वाले समय में कई दिक्कतें आ सकती है, जैसे आर्थराइटिस हो सकती है, घुटने की कार्टिलेज है वो ख़राब हो सकती है, आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर पेशेंट की मेनिस्कस ज़्यादा नहीं फटी है, अगर वो रेड जोन में है तो हमेशा ही हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही फाइटर है जिनके कि मेनिस्कस टियर हो गया था और हमने उनको रिपेयर किया है। तो आइए जानते हैं कि इनको ये चोट कैसे लग गई थी, इन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ये मेरे संपर्क में कैसे आए, इनके इलाज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सर तुषार शर्मा। तुषार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर से ही हूँ सर। क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में। ओके। आपको जो मेनिस्कस की प्रॉब्लम थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी? मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स पर्सन रहा, तो क्रिकेट खेलते समय एक बार बॉलिंग करते समय पैर ट्विस्ट हो गया था, उस वजह से हुआ। और ये काफ़ी पुरानी थी, 8-10 साल हो गए थे इसको, मगर बीच बीच में पैर लॉक होता रहता था, कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में, मगर वो ठीक हो जाता था 2-3 वीक की रेस्ट के बाद। आप जब लॉक हो जाता था तो उसको अनलॉक कैसे करते थे आप? बहुत मुश्किल था, पैर को उसी हालत में छोड़ना पड़ता था और धीरे धीरे कोशिश करने से जब जैसे ही स्वेलिंग कम होती थी तो ठीक होने लग जाता था, तो चलने लायक हो जाता था मैं। तो आपको फिर मतलब आपको एक कन्फ्यूजन था क्या कि क्या प्रॉब्लम है, या आप जानते थे ऐसा हो सकता है या कुछ? आप इनिशियली बिल्कुल प्रॉब्लम का पता नहीं था, बट धीरे धीरे जब मैं अभी जनवरी में दोबारा से मेरी लॉकिंग हुई तो मैंने आपके बारे में सर्च किया। मेरे को गूगल पे पता चला कि वन ऑफ द बेस्ट सर्जन हैं आपने जयपुर किस में। चीज़ के लिए कौन सा कीवर्ड डाल के सर्च किया था? मैंने मेनिस्कस टियर का ही किया था, क्योंकि हाँ क्या कि मेनिस्कस टियर है? जी जी जी, वेरी गुड। क्योंकि मैं पहले एक बार दिखाया था ऑर्थोपेडिक को, तो उन्होंने बता दिया था मेरे को कि मेनिस्कस टियर है, मगर ये हील नहीं हो पाता है, ये इसको क्यों अभी कोई क्योर नहीं है इसका, तो इस वजह से मैं उसका ऑपरेट नहीं करवा रहा था। तो जब आपकी एमआरआई हुई तो हमें पता चला कि आपका जो था वो बकेट हैंडल लेटरल मेनिस्कस टियर था, पोस्टीरियर हॉर्न का, और उसके अंदर रेड जोन में वो टियर था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 तरह के जोन होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेड वाइट और वाइट जोन। तो लकीली अपना टियर रेड जोन में था जहाँ पे अपन उसको रिपेयर कर सकते थे। तो आपने देखा था जब आपका ऑपरेशन थिएटर में रिपेयर हुआ था? हाँ सर, मैंने पूरा ऑपरेशन देखा था, इवन आपसे पूरे ऑपरेशन के टाइम में डिस्कस किया था। आपने पूरा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे करेंगे अपन, वो सब अपन ने डिस्कस किया था वाइल ऑपरेटिंग। अभी अपनी स्टिच सर्जरी को करीब 3 वीक्स हो चुके हैं, तो ये प्रोसीजर कितना पेनफुल रहा, कितना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डर रहता है कि अगर ऑपरेशन होगा पता नहीं कितना दर्द होता होगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इनिशियली तो मैं भी ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि पेनफुल होगा, मगर ये पूरी जर्नी कम्प्लीटली पेनलेस रही। इससे ज़्यादा दर्द तो जब होता है जब लॉक हो जाता है पैर, तब आप 8 दिन 10 दिन पैर ज़मीन पे भी नहीं रख पाते। तो मैं तुषार जी को बधाई देता हूँ इस ऑपरेशन का चुनाव करने के लिए, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भी एमआरआई पे मेनिस्कस टियर आया है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हो और इस हमारे यहाँ पर आकर उसका इलाज करा सकते हो। आज हमारे साथ एक छोटी गुड़िया है जिसका खुद का एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। बेटा, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? अनोखीज वर्ल्ड। आप उसमें क्या चीज़ें शेयर करते हो? स्नैपचैट में वीडियो बना के शेयर करती हूँ। वेरी गुड। दोस्तों, आने वाली जो जनरेशन है वो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली है और मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है। इससे क्या होता है कि आज देखिए, तुषार जी का एग्जांपल लीजिए कि एक इतने अच्छे फॉर्म में आईसीआईसीआई में और काम करने के बाद भी इनको मेनिस्कस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल सकी। तो आप सोच सकते हो गांव देहात में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि डॉक्टर के पास जाना और पूछना। ऐसे में यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मीडिया, उन पे अगर आपको मेडिकल की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है और आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तुषार जी, बेस्ट ऑफ लक अनु भी। ओके, थैंक यू।